इंडिया यूएस का ट्रेड वॉर चल रहा है। आपको पता है अमेरिका ने टैरिफ लगाया है इंडिया पे और यूएस का कहना है ट्रेड डेफिसिट है, उनको नुकसान हो रहा है ट्रेड करके भारत के साथ। लेकिन जो रिपोर्ट आती है उसके थ्रू यह पता चलता है अमेरिका का फायदा हो रहा है, $40 बिलियन का फायदा हो रहा है इंडिया के साथ ट्रेड करके। हम समझेंगे इसको किस तरीके से ये ट्रेड जो है यूएसए ने हमें गैस लाइटिंग की है। जियोपॉलिटिकल गैस लाइटिंग क्या होती है? जियोपॉलिटिकल गैस लाइटिंग का मतलब ये होता है कि सामने वाले देश के ऊपर ऐसे इल्जाम लगा दिया जाए कि एक टैक्टिक्स के तहत कि वो मैनिपुलेट हो जाए, इंडिया को ये लगे कि सच में इंडिया से ट्रेड करके यूएस का नुकसान हो रहा है और वो जो चाहते हैं कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर इंडिया ओपन कर दे, इंडिया उनकी बात मान जाए। इंडिया की ये रिपोर्ट्स आई हैं जिसके तहत यूएसए को ज्यादा फायदा हो रहा है इंडिया से ट्रेड करके इन कंपैरिजन टू इंडिया। यस, डेफिनेटली ये बात सही है कि कुछ जगहों पर, कुछ सेक्टर्स में, जैसे कि आप देखोगे फिजिकल गुड्स, चाहे वो मसाले हो, स्पाइसेस हो, टेक्सटाइल्स हो, जेम्स हो, वहां पर इंडिया का फायदा है, वहां पर इंडिया का ट्रेड सरप्लस हो रहा है। लेकिन कुछ और सेक्टर्स की बात की जाए, कुछ और सेक्टर्स जैसे कि सर्विसेज सेक्टर हैं, अमेरिकन कंपनीज कितना सारी चीजें, डिजिटल सर्विसेज इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही हैं, भारत के लोग उसके यूजर्स बन रहे हैं और वो पैसा बाहर जा रहा है प्रॉफिट के फॉर्म में यूएसए में, रॉयल्टीज कमा रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे। यूएस की कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में बहुत सारे ऑफिसेज डाली हुई हैं, चाहे वो डिलॉइट हो, चाहे वो मैकेंजी हो, चाहे वो गोल्डमैन एंड सैक्स हो। हम अच्छे से इसको समझते हैं। तो यूएस ने क्या किया, बस इस मुद्दे को उठाया और गैसलाइट कर दिया इंडिया को, जियोपॉलिटिकली गैसलाइटिंग। इंडिया के ऊपर अभी 9 ऐसे देश और हैं जिनका ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है, बट उन्होंने इंडिया को ही क्यों टारगेट किया? उन्होंने क्या किया, इंडिया के ऊपर लगाया अगस्त में 50% का टैरिफ, जो कि एक तरीके से अपने एलाई, जो एशिया में सबसे बड़ा एलाई था यूएस का, इंडिया, उसके अगेंस्ट एक एनिमी देश की तरह टैरिफ लगा दिया उन्होंने। रीजन सिंपल था, रीजन था नॉट द टैरिफ्स, नॉट द ट्रेड डेफिसिट, द रीजन वॉज वेरी मच क्लियर कि हम डिस्काउंटेड रशियन ऑयल खरीद रहे थे। इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को टॉप प्रायोरिटी देता है। इंडिया 87% ऑयल इंपोर्ट कर रहा होता है और बहुत जरूरी है एक ग्रोइंग नेशन के लिए तेल को इंपोर्ट करना, और डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, रशिया से मिल रहा है, रशिया हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है, तो हम जरूर लेंगे। और ट्रंप के मना करने के बाद भी हमने लिया, तो ट्रंप ने ये इश्यूज, ये रीजंस रेज किए। इसको हम समझते हैं। इंडियन ऑफिशियल्स कॉल द टैरिफ्स अनजस्टिफाइड एंड अनरीजनेबल। इंडिया ने अपना रिस्पॉन्स बहुत रीजनेबल तरीके से दिया। इंडिया ने समझाया कि आप 70% ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स टू द यूएस नाउ हैंगिंग। तो इंडिया अब क्या करेगा, डाइवर्सिफाई करेगा, सिर्फ यूएसए पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा। जो हमारा एक्सपोर्ट यूएसए में जा रहा था वो अब हम और अलग मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करेंगे, जैसे यूरेशियन मार्केट में डाइवर्सिफाई करेंगे, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ। जापान में बहुत सारा ट्रेड जाएगा। इवन इंडिया कैन ज्वाइन आरसीईपी, इंडिया ब्राजील के साथ बायलैटरल बात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया अपना निवेश इंडिया में बढ़ाने जा रहा है। सो इंडिया यूएस के सामने झुकेगा नहीं। इंडिया हैज क्लैरिफाइड दिस दैट हम अल्टरनेटिव मार्केट्स एक्सप्लोर करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द रियल फिगर्स, रियल मैथ्स क्या है। प्राइमा फेसी जब हम ट्रेड को देखेंगे तो हमें यह समझ में आता है कि विजिबल ट्रेड डेफिसिट है $46 बिलियन का, जिसको ट्रंप $80 बिलियन भी कहते हैं। $46 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट 2024 में देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसके बाद जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है दैट ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ये एक थिंक टैंक है जिसने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को, और हम यूएस की भी बात करेंगे, व्हाट यूएस इज टॉकिंग अबाउट, इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल भी प्रोपोर्शनेट रिप्लाई देना चाहिए यूएसए का। क्यों देना चाहिए प्रोपोर्शनेट रिप्लाई? क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर यूएसए प्रॉफिट कमा रहा है और प्रॉफिट ही नहीं कमा रहा है, इस डेफिसिट से ज्यादा हिडन सरप्लस है यूएसए का। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, इंडियन स्टूडेंट्स जो अब्रॉड में जाकर के पढ़ रहे हैं, चाहे वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी यूएससी यूनिवर्सिटी हो, चाहे पर्ड्यू यूनिवर्सिटी हो, वहां पर टॉप लेवल पर एजुकेशन का एक्सपोर्ट यूएस कर रहा है इंडिया में। $87,000 पर एनम वो स्टूडेंट स्पेंड कर रहे हैं। टोटल इंडिया जो है $25 बिलियन यूएसए में एजुकेशन के लिए दे रहा है। तो दिस इज अ सर्विस एक्सपोर्ट बाय यूएसए। हायर एजुकेशन टॉप यूएस एक्सपोर्ट्स में आता है भारत की तरफ, $25 बिलियन।
उसके बाद आप देखिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। हॉलीवुड की मूवीज आप कैसे देखते हैं? बिना हॉलीवुड को प्राइस पे किए हुए देखेंगे? नहीं पॉसिबल है। नेटफ्लिक्स जो एंटरटेनमेंट ऐप है, चाहे Amazon प्राइम जो एंटरटेनमेंट ऐप है, उसके डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस मॉडल, क्योंकि इंडिया में यूजर बेस बहुत बड़ा है, वो हम यूज कर रहे हैं यहां पर। उस यूजर बेस का फायदा किसको मिल रहा है? यूएसए को मिल रहा है। दिस इज अ हिडन सर्विसेज एक्सपोर्ट फ्रॉम यूएसए टू इंडिया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के यूज करने के लिए $10 बिलियन इंडिया दे रहा है। उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, डिफरेंट फार्मा सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज होते हैं उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देन यूएस मल्टीनेशनल्स बहुत सारे काम कर रहे हैं इंडिया में, जैसे कि आपका सिटी बैंक, मैकेंजी, डिलॉयट, ये सब कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया में, वेल्थ मैनेजमेंट कर रहे हैं। इन सब के लिए रेवेन्यू अर्न हो रहा है। ये रेवेन्यू जा कहां रहा है? किस देश में इसका प्रॉफिट जा रहा है? यूएसए में इसका प्रॉफिट जाता है। देन इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्विसेज के बाद हम आते हैं सॉफ्टवेयर्स में। गूगल आप सब यूज करते हैं, आई थिंक डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एंड गूगल के द्वारा अलग अलग एप्स हैं, लाइक नॉट जस्ट जीमेल, आप गूगल को अपने ट्रैवलिंग के लिए, मैप वर्क के लिए भी यूज करते हैं, गूगल की शीट्स यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल हो चाहे वो पीपीटी हो, हर जगह माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग कर रहे हैं। प्रॉफिट कहां जा रहा है? यूएसए में जा रहा है। फेसबुक और इंस्टाग्राम, डेफिनेटली आप इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, ओके। यूट्यूब किसका है? गूगल का है। एक्चुअली बाय वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो वी आर पेइंग थ्रू आवर डेटा टू द यूएस। सो यूएसए जो अनरेगुलेटेड मार्केट है इंडिया की, यहां से डेटा तक भी चुराया जा रहा है। ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूं जो डेफिनेट प्रॉफिट्स जा रहे हैं यूएसए में। इसके अलावा डेटा का भी ट्रेड हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट लीड्स। इंडिया ने जब अपना डेटा दिक्कत 2019 में निकाला कि डेटा नहीं ट्रैवल होगा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको हुई थी? यूएसए को हुई थी। तो इसीलिए इसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल गैस लाइटिंग, कि इंडिया के ऊपर सारे इश्यूज को मढ़ दिया जाए, कहा जाए कि इंडिया की वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। रियल रीजन कुछ और था। सो मुझे कमेंट बॉक्स में यह भी बताइएगा कि इंडिया बिल्कुल सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है बाय नॉट सकम्बिंग टू द प्रेशर्स ऑफ यूएसए। इन्होंने कहा कि ब्लाइंडली यूएस को रॉब किया जा रहा है इंडिया द्वारा, ओके, बट इंडिया इज सर्विंग द डिनर टू द यूएस टेबल। और इसके लिए आपको पता चलेगा कि जो जेफरी सैक्स हैं, उन्होंने वार्न किया यूएस को दैट ये बहुत बड़ा हार्म होने वाला है। दीज टैरिफ्स मे हर्ट द यूएस मोर देन द इंडिया। तो अभी समझ लेना बहुत जरूरी है। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने भी कंडेम किया, उन्होंने कहा कि यह गलत है, इल्लीगल है इस तरीके का टैरिफ लगाना। बट the president is playing a different geopolitical ball game over here. So what India is doing? India चुपचाप बैठा नहीं है इस इंतजार में कि यूएस कुछ और करेगा। Now India is responding with diplomacy, और वो अपना डायलॉग एक्सपैंड कर रहा है अपने नेबरहुड में, जिसको हम ट्रेड डिप्लोमेसी के थ्रू समझते हैं। टाइज विथ रशिया एट द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रशिया के साथ यूरेशियन ब्लॉक में, चाइना के साथ हम आरसीईपी में भी बात करेंगे, जापान का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। डबलिंग डाउन ऑन ब्रिक्स प्लस एक्सपेंशन। ब्रिक्स जो आप जानते हैं राइजिंग इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए है। ब्राजील पर भी टैरिफ लगाया है यूएसए ने। सो ये जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, रशिया, चाइना, इंडिया एंड ब्राजील, इसको एक्सपैंड करने की बात चल रही है, ताकि एक इंपॉर्टेंट इमर्जिंग इकोनॉमीज जो कि ज्योग्राफी की वजह से कनेक्टेड ना हो, जो कि अपनी ग्रोथ के टर्म्स पे कनेक्टेड हो, वो बहुत जरूरी है। डिजिटल कॉरिडोर्स भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे ट्रेड हो। उसके साथ साथ फिजिकल कॉरिडोर, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, 7000 किलोमीटर की लंबी लाइन जहां पे ट्रेड को बढ़ाया जा सकता है, जिससे हमें मिडिल ईस्ट और गल्फ की मार्केट में एक्सेस मिलेगा, यूरोप तक सेंट पीटर्सबर्ग का एक्सेस मिलेगा। देन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाने की बात चल रही है, वहां पर भी वर्क कर रहा है इंडिया, सो दैट कि उसके ट्रेड वेस्टर्न साइड से ट्रेड बढ़ जाए। इट मैटर्स टू द इंडिया, क्योंकि यहां पर बात दो चीजों की, एक भारत का किसान, एक त्रिपुर का टेक्सटाइल वीवर, उसके पे भी बात है, क्योंकि वहां पे 70% एक्सपोर्ट जो भारत से हो रहा था वो रुक चुका है। भारत को मार्केट चाहिए इस एक्सपोर्ट के लिए। डिमांड ड्रिवन प्रोडक्शन है इंडिया का, तो डिमांड नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन कैसे आएगा? तो उसके लिए हमें मार्केट की सर्च कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ बहुत जरूरी है एक नेशनल इमेज। यूएस अपनी ईगो पर है, बट नुकसान यूएस का ज्यादा होगा, एंड इंडिया विल डेफिनेटली फाइंड द अल्टरनेटिव्स। सो यूएस बिलीव्स इन द ट्रांजैक्शनल रिलेशंस, तो इंडिया भी बताएगा कि यस,
इंडिया विल बिकम डिफाइंट हियर। इंडिया अपना स्टैंड, अपना ग्राउंड खुद ले रहा है। द वर्ल्ड शिफ्टिंग टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी। सो यूएस का जो पुराना वर्ल्ड व्यू था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम्स, वो आज भी देखने को मिल रहा है, हर तरफ से देखने को मिल रहा है। बट यूएस इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि वर्ल्ड एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। इंडिया एक्सपैंड कर रहा है टुवर्ड्स आसियान, अफ्रीका, यूरेशिया, और यूएस रिस्क कर रहा है अपने सबसे बड़े दोस्त इंडिया में, जिसको वो इंडो पैसिफिक रीजन कहता था, वहां पर इंडिया अब उसका स्ट्रैटेजिक पार्टनर नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यूएसए ने कहा कि हम आपको फाइटर जेट्स, 5th जनरेशन फाइटर जेट F-35 देंगे। इंडिया ने कहा हमें नहीं चाहिए, हम खुद बना लेंगे। हमारा तेजस जो है अब वो 4.5 जनरेशन बन रहा है, उसी को हम अपग्रेड करेंगे 5th जनरेशन में। तो जो डिफेंस डील्स भी यूएस से आ रही थी, सीप्री की रिपोर्ट के हिसाब से फ्रांस के बाद हमने देखा यूएसए से भी बहुत ज्यादा डिफेंस इंपोर्ट्स बढ़ चुके थे, इंडिया उसको भी रोक रहा है। सो इंडिया एक टोटल सॉवरेनिटी की तरफ जा रहा है और इंडिया अपने एक्सपोर्ट्स के लिए मार्केट, शायद ये क्राइसिस बहुत अच्छी है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया समझ पाया जैसे ट्रेड एक मैरिज है, उस मैरिज में यूएसए ने जताने की कोशिश की कि सारा पैसा तो मैं दे रहा हूं आपको, लेकिन घर को, हाउस को ऑर्डर में किसने रखा हुआ है, उसको भी तो बहुत ज्यादा क्रेडिट है। सो इंडिया ने यह बताया कि हमसे भी बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है आपको, सो लेट्स रिस्पेक्ट दिस ट्रेड रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस, अदरवाइज ये चीज नहीं चल पाएगी आगे। सो यूएस लूज कर रहा है अपनी पॉलिसीज की वजह से नहीं, क्योंकि उसका आउटडेटेड वर्ल्ड व्यू है। आज भी वो पुराने तरीके से ही सोच रहा है इन चीजों को कि किस तरीके से करना है। आउटडेटेड वर्ल्ड व्यू। इफ अमेरिका कांट ट्रीट पार्टनर्स लाइक इक्वल्स, कि वो हमें पार्टनर को इक्वल नहीं समझ रहा है, तो वो भूल जाएगा जल्दी कि उसका कोई भी दुनिया में पार्टनर बचेगा, क्योंकि पूरे ईस्टर्न साइड में, एशियन साइड में इंडिया उसका सबसे बड़ा दोस्त रहा, और इंडिया भी अगर हट जाएगा तो यूएस के लिए कोई भी पार्टनर बचेगा नहीं। सो डू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि इंडिया को और क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए। पॉज दिस वीडियो और आंसर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसका भी आंसर करेक्ट होगा आई विल लाइक दैट कमेंट ओवर हियर। करंट अफेयर्स आप सब पढ़ते हो, बट ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं पढ़ पाते हो। करंट अफेयर्स एक रैंडम लगता है। सो करंट अफेयर्स की जब शुरुआत करते हैं पढ़ने के लिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि चलो न्यूज़पेपर से शुरू करते हैं। दैट इज अ वेरी गुड मेथड, बट पॉइंट इज करंट अफेयर्स को आप नोट्स के फॉर्म में नहीं ले आ पाते हो, एक उसको ऑर्डरली फैशन में आप बिल्ड नहीं कर पाते हो। तो उसके लिए आप लास्ट 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सब्जेक्ट वाइज, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस का बहुत बढ़िया कंपाइलेशन है, सेकंड फॉर्म में कंपाइलेशन है। उसकी पीपीटीज भी आपको अपलोडेड हैं एक गिव अवे प्राइस पे, टू बेनिफिट ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, जस्ट इन ₹1। आप जरूर इसको, यहाँ पे लिंक आपको आ रहा होगा वीडियो के नीचे, जरूर इसका फायदा उठाइए। आप सब्सक्राइब कीजिए इसको, और यू विल फाइंड कि इसके बाद आपको करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी नई डेवलपमेंट आ रही है, आप उसको अपनी नोट्स में ऐड कर पाओगे। आप कोई भी एग्जाम देते हो, करंट अफेयर्स ब्रेड एंड बटर है उस एग्जाम का। दिस हैज बीन पर्टिकुलरली डिजाइंड फॉर यूपीएससी एग्जाम, स्टेट पीसीएस में भी हेल्पफुल है एंड अदर एग्जाम्स में भी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।